जी एक और वीडियो के साथ जो कि है ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच स्टेटमेंट सी प्लस प्लस फॉर बिगिनर्स। और इसमें हम डिस्कस करेंगे स्विच स्टेटमेंट और इसमें फर्दर के ब्रेक स्टेटमेंट का क्या काम होता है। बेसिकली स्विच स्टेटमेंट यूज़ होती है मतलब इफ़ और एल्स की जगह पे कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा चॉइसेस हैं और हमने उनमें से एक एग्जीक्यूट करवानी है। लाइक स्विच अपना केस स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करवानी है, 2 एग्जीक्यूट करवानी है, 3 एग्जीक्यूट करवानी है। जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो किसी का ए होगा ग्रेड, किसी का बी होगा, किसी का सी होगा। तो हमारे पास चॉइसेस ज़्यादा हैं लेकिन हमने एग्जीक्यूट करवानी है एक, तो वो यूज़ स्विच स्टेटमेंट। एक दफ़ा आप इसकी आउटपुट देख लें। अच्छा, ये हमने यहाँ पे यूज़ करना है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये जी एग्जीक्यूट कर गया है। 1 हम प्रेस करेंगे तो यू चूज ऑप्शन 1। उसके बाद जनाब हम इसे, मैंने 3 ऑप्शन रखे हुए हैं, अगर 3 से हट के कोई ऑप्शन दें लाइक 5 दें तो इसे क्या करना चाहिए कि रॉन्ग इनपुट है, इनवैलिड इनपुट है, इनवैलिड चॉइस। प्लीज चूज अ वैलिड ऑप्शन 1 2 3 फ्रॉम 1 to 3। एक दफ़ा फिर जनाब 3 प्रेस करके देखते हैं। 3, यू चूज ऑप्शन 3। आपने ऑप्शन 3 चूज किए। सबसे पहले जनाब इसमें मशहूर ज़माना आयो स्ट्रीम, जो कि ओल्ड वर्जन में मतलब ओल्ड सी प्लस प्लस में यूज़ होती थी आयो स्ट्रीम डॉट एच के नाम से। ये यूज़ करते हैं हम टू इंक्लूड सी इन एंड सी आउट, जो हमारी स्ट्रीम्स हैं कंसोल से आउटपुट, कंसोल पे आउटपुट दिखाने के लिए और कंसोल से रीड करने के लिए। स्टैंडर्ड्स हमने यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड्स। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन है जहाँ से हर प्रोग्राम की स्टैंडर्ड में बेसिकली स्टैंडर्ड्स, एस टी डी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड्स, सी प्लस प्लस के स्टैंडर्ड्स यूज़ किए। उसके बाद इंट मेन से हर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। अच्छा जी, इसके बाद हमने यूज़र से इनपुट लेनी है उसकी चॉइस के अंदर, मतलब वो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहता है। तो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है चॉइस का, इंट चॉइस। और सी आउट यहाँ पे उसे हमने प्रॉम्प्ट की है, सी आउट चूज एन ऑप्शन, चूज एन ऑप्शन फ्रॉम 1 to 3। सी इन चॉइस जो यहाँ पे मतलब यूज़र जो है वो चॉइस अपनी एंटर करेगा, उसे हम चॉइस में सेव कर लेंगे। और अब चॉइस में 3 ऑप्शंस हैं, 1 प्रेस करे, 2 प्रेस करे या 3 प्रेस करे। इसके बाद स्विच में हमने चॉइस का ऑप्शन लिया है कि उसने क्या प्रेस किया है, मतलब 1 प्रेस किया है, 2 प्रेस किया है, 3 प्रेस किया है। यहाँ पे चॉइस रीड होगी, स्विच रीड करेगा। और अकॉर्डिंग टू केस, अकॉर्डिंग टू इनपुट जो यूज़र ने दी है, केस 1, केस इज अ कीवर्ड, CASE केस स्पेस 1 और उसके बाद कॉलन है, सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन है। केस 1 अगर उसने 1 प्रेस की है, सी आउट यू चोज ऑप्शन 1। उसके बाद ब्रेक है। ब्रेक में आपको समझाता हूँ कि ब्रेक का मकसद क्या है, अगर ब्रेक को हम हटा दें तो फिर क्या होगा। उसके बाद केस 2 है, अगर यूज़र ने 2 प्रेस किया है तो यू चोज ऑप्शन 2। अगेन फिर ब्रेक यहाँ पे आ गई। केस 3 अगर उसने 3 प्रेस किया है तो क्या आउटपुट होगी, यू चोज ऑप्शन 3। और यहाँ पे फिर ब्रेक आ गई। और फॉर एग्जांपल उसने 1 2 3 प्रेस नहीं, इन तीनों में से कोई प्रेस नहीं किया, इसके अलावा कोई प्रेस कर दिया है लाइक 6 7 5, 3 के अलावा प्रेस कर दिए, तो क्या होगा, डिफ़ॉल्ट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाएगी, इन वैलिड चॉइस, प्लीज चूज अ वैलिड ऑप्शन फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, इसकी आउटपुट हम पहले देख चुके हैं, एक दफ़ा फिर देखते हैं। 3 प्रेस किया तो ये एग्जीक्यूट कर गया। अब हम ब्रेक को एक दफ़ा हटा के देखते हैं। ब्रेक को क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। अब होगा क्या कि अगर हम 1 भी प्रेस करें तो तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएंगी और डिफ़ॉल्ट भी एग्जीक्यूट कर जाएगी, मतलब स्टेटमेंट के बाद ब्रेक नहीं होगी।
चूज़ एन ऑप्शन मैंने 1 प्रेस किया, और ये इसने क्या किया, इसे सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट करनी चाहिए थी, यू चोज ऑप्शन 1, लेकिन इसने तीनों कर दी, यू चोज ऑप्शन 1, यू चोज ऑप्शन 2, यू चोज ऑप्शन 3, और देन डिफ़ॉल्ट वाली भी कर दी, इनवैलिड चॉइस, प्लीज़ चूज़ अ वैलिड ऑप्शन। ठीक है जी। तो ब्रेक लगाने का मकसद ये है कि हर स्टेटमेंट के बाद जो इसका एग्जीक्यूशन का फ्लो है वो ब्रेक कर जाए, उस एक केस के बाद, फॉर एग्जांपल केस 2 है, केस 2 के बाद यहाँ पे आके ब्रेक पे आ जाए, ब्रेक पे इसकी जो एग्जीक्यूशन है वो फ्लो ब्रेक कर जाए, और मतलब सारी जो स्टेटमेंट है सारी एग्जीक्यूट ना हो, सिर्फ जो हमारी रिक्वायर्ड है वही एग्जीक्यूट हो।